है तो पोस्टें लगाना शुरू होगा तो एकदम ही उसका पेज वायरल हो जाएगा। पेज के वायरल होने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक आम पेज है, एक आम कंपनी का पेज है। देखें ना, जो कंपनी का पेज है वो तो ट्रेडिंग कर रही है, तो ट्रेडिंग वाली चीजों को फेसबुक क्यों वायरल करेगा? ट्रेड करने वाली चीजों को तो फेसबुक वायरल नहीं ना करेगा। फेसबुक किन चीजों को वायरल करता है? फेसबुक वायरल करता है लोगों के इंटरेस्ट के मटेरियल को। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये चीज ले लो 50% ऑफ है, ये सेमिनार हो रहा है, ये ले लो, ये वायरल तो नहीं होगा ना। ये तो एक इंफॉर्मेशनल प्रमोशनल मैसेज है, ये एक बिजनेस मैसेज है, ये तो वायरल नहीं होगा। इसको वायरल करने के लिए ऐड चलाएंगे। लेकिन कोई बंदा ये कहेगा कि जनाब ये मुर्गी थी, इसने सोने का अंडा दे दिया, हाँ ये वायरल होगा। ऐसी चीजें वायरल होंगी। छोटा सा बच्चा था जनाब, 8 साल का बच्चा है, उसने इंटरनेट से इतने पैसे कमा लिए, ये वायरल हो जाएगा। मतलब ऐसी चीजें जो लोगों को इंटरेस्ट में आ रही होंगी उन्होंने वायरल होने। बाकी की चीजों ने टाइम से जाकर रिकमेंडेशन में जाना है, पहले दिन नहीं जाएंगी कभी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी कैंपेन को रन करेंगे, किसी की कैंपेनिंग करनी होगी, तो हम उसके लिए एड्स चलाएंगे। अभी मैं ऐड दिखाऊंगा आपको, ये जो पोस्ट लगी हुई है पेज के ऊपर, अगर आप ये देखें कि जो पोस्ट इस पेज के ऊपर आ रही हैं, तो मैं इसकी इंगेजमेंट देखूं, ये देखें क्या लिखा हुआ है, सी इनसाइट्स एंड एड्स। एड्स का मतलब है कि क्या इस पे ऐड भी चला हुआ, इस पे तो ऐड नहीं चला हुआ, तो ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट्स इसके नजर आ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं। अभी हमारे सामने आ जाएंगे तो बता देगा कि भाई इस पे 20 इंप्रेशंस लगे हैं, 50 इंप्रेशंस लगे हैं, बहुत जोर लगा लेंगे तो 200 लग जाएंगे, ठीक है। फिर बता देगा इसकी इतनी रीच हो गई है। तो एक क्या है हमारे पास इंप्रेशंस हैं, एक क्या हमारे पास रीच है, फिर दिखा देगा इंगेजमेंट है। इसका तो मतलब है कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो नहीं हुआ ना। लेकिन जब कोई वीडियो वायरल होती है तो उसपे तो मैसेज आ जाता है कि भाई इस वीडियो को इतने मिलियन लोगों ने देखा, तो वो वायरल हुई है ना। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम भी अपना मैसेज दूर तक पहुंचाएं, तो वायरल तो हम हो नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लिखा हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप और ये वाली पोस्ट वायरल हो जाए, ये तो नहीं वायरल होगी। अगर ये लिखा होगा ना पीक सोल्यूशन में एडमिशन ओपन इस कोर्स के अंदर, तो ऑर्गेनिकली लगाएं तो ये वायरल हो जाए, ये वायरल तो नहीं हो सकती है। कोई बंदा कहे जहाँ मैं पंखे बेच रहा हूँ 50% ऑफ पे, तो इसका मतलब है कि क्या वायरल हो जाएगा? कभी भी नहीं वायरल होगा। सेल कैंपेन, सेल पोस्ट तो कभी भी वायरल नहीं होंगी। सिर्फ फेसबुक ने ये देखना है कि जो इस प्लेटफॉर्म के लोग हैं वो क्या देखने में दिलचस्पी रखते हैं, उस तरह का कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा जो पहले कभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया होगा, पहली दफा आएगा। आप कोई बात एक नए अंदाज से करेंगे तो उसको फेसबुक रिकमेंडेशन में देगा कि भाई लोग तो ये ढूंढने लगे हुए थे, तो ये कंटेंट आ गया, तो मैं उन लोगों को दिखाता हूं जिनसे ये रिलेट कर रहा है। भाई इंटरनेट का बहुत मसला है, इसलिए अभी हम देखना पड़ेगा कि ये खुल के हमें कुछ दिखा दे तो अच्छी बात है। ठीक है, लगी हुई इंटरनेट की नहीं, उस बेचारे को समझ में आया। एक बार पेज को रीलोड करते हैं। अच्छा, दूसरी एक और ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी नोट रखें। 60 रिव्यूज 100% रिकमेंडेड लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे गूगल रिव्यूज होते हैं, इसी तरह फेसबुक पेज रिव्यूज होते हैं। इसको लोग फोकस नहीं करते। लोग फोकस किसको करते हैं? लाइक्स को। लोग फोकस किसको करते हैं? फॉलोअर्स को। देखें ना, लाइक और फॉलोअर पे कहीं रिकमेंडेशन की बात नहीं होती है। इस पे क्या लिखा हुआ है? रिकमेंडेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 रिव्यूज का क्या मतलब है कि 60 लोगों ने इस पेज को रिकमेंड किया। अब ये मैसेज फेसबुक को भी चला गया ना कि भाई इस पेज को 60 लोग रिकमेंड कर रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं इस पेज को 600 लोग रिकमेंड कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं इस पेज को 6000 लोग रिकमेंड कर रहे हैं। अब फेसबुक भी हिलेगा, कहेगा भाई बड़े लोग हैं जो इस पेज को वेट देते हैं, तो मुझे देखना चाहिए इसका क्या कंटेंट है। तो इस पेज के ऊपर जो कंटेंट है और ये जो पेज है, मैं भी लोगों को रिकमेंड करता हूं। और किन लोगों को रिकमेंड करता हूं? उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिस तरह के ये 5000 लोग हैं, यानी उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनके जो डेमोग्राफिक्स हैं, उसी। इसका मतलब क्या हुआ? रीच बढ़ गई। अब इंप्रेशंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना ये चाह रहा हूं कि भाई हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग, पहली चीज क्या है, हमें रिव्यू करें, ना कि हमें फॉलो करें और लाइक करें। यानी अगर आप मेरे पेज पर आकर रिव्यू करते हो, ठीक है, और मेरे पेज पे आपका रिव्यू क्या होता है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, मैंने आपसे काम करवाया, मुझे बड़ी अच्छी लीड्स मिली। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, अब मैं अपना काम कर रहा हूं। अब जब ये वाले रिव्यूज फेसबुक पर आ जाएंगे और कोई बंदा मेरे फेसबुक पर आएगा, एक
आउटसाइडर कोई आएगा जो कि पहली दफा मेरे पेज पर आता है, वो जब मेरे रिव्यूज देखेगा तो वो वेट करेगा मुझे, आप लोगों की वजह से जिसने उसे रिव्यू किया होगा। फिर फेसबुक इन रिव्यूज को देखेगा, वो वेट करेगा, फेसबुक भी वेट करेगा। तो फेसबुक के वेट करने का क्या फायदा है, आप रिकमेंडेशन में जाओगे। रिकमेंडेशन का मतलब होता है वायरल होना। अगर रिकमेंडेशन आती है तो इसका मतलब होता है वायरल होना। यानी अगर आपको फेसबुक रिकमेंड कर रहा है मींस आप वायरल हो रहे हैं। मतलब आपने पोस्ट लगाई 20 इंप्रेशंस लगे, आपने पोस्ट लगाई 200 हो गए, इसका मतलब है कुछ रिकमेंडेशंस हुई हैं। आपने पोस्ट लगाई 1000 हो गए इंप्रेशंस, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी रिकमेंडेशन फेसबुक की तरफ से बढ़ रही है। फेसबुक क्यों बढ़ाएगा, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं। फेसबुक इसलिए भी बढ़ाएगा कि आपका कंटेंट यूनिक है। फेसबुक अगर आप अपने कंटेंट के अंदर क्या करेंगे, अगर आप अपने कंटेंट के अंदर बिजनेस प्रमोशन लगाएंगे कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आप अपनी पोस्ट कंटेंट के अंदर यूआरएल्स लगाएंगे, लिंक्स लगाएंगे, कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। आप अगर फेसबुक के अंदर किसी को कुछ दिखाएंगे, किसी की हेल्प कर रहे होंगे, किसी को एंटरटेन कर रहे होंगे, फेसबुक तब आके आपको रिकमेंड करवाएगा। एक तरीका क्या होता है फेसबुक का, एक तरीका वो पीटीआई वाला कि बहुत बड़ा नेटवर्क, एक पोस्ट लगी सारे नेटवर्क ने शेयर कर दिया। अब एकदम ही क्या हुआ, अभी एक पोस्ट लगी एकदम 1000 शेयर आए, फेसबुक ने भी देखा भाई ये इसका मतलब है कि ये लोगों के इंटरेस्ट का कंटेंट है, उसने उसी तरह के और 1000 लोग ढूंढे और उनको फेसबुक ने रिकमेंड कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ, रिकमेंडेशन बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं ना अक्सर उनकी जो पोस्ट होती है उस पर लिखा होता है नंबर ऑफ शेयर्स, कि इतने शेयर्स हो गए हैं। शेयर्स कभी भी ऑटो नहीं होते हैं, शेयर्स का तो मतलब नेटवर्क ही होगा ना, किसी नेटवर्क में जा रहा है। यहां तो उसका नेटवर्क अपना है। जैसे हम ये कहेंगे भाई पीक सोल्यूशन के आज तक 2000 से लेकर 2024 तक पीक सोल्यूशन के 50,000 स्टूडेंट्स हैं और सब इंटैक्ट है। उन 50,000 स्टूडेंट्स में से मैं कहता हूं मेरे पास कोई 7,000 स्टूडेंट्स इंटैक्ट है, इंटरेक्शन में है हमारे साथ। तो हमने उनके साथ क्या किया हुआ है, डील की हुई है, या वो उनको पीक सोल्यूशन अच्छा लगता है, जो भी है। हमने उन्हें कहा कि भाई हम जब भी पोस्ट लगाएंगे आपने अपने पेज के ऊपर उसको शेयर कर देना। तो क्या हुआ, जैसे ही पोस्ट लगती है 6,000 शेयर मिल जाते हैं, एकदम 5,000 शेयर मिल जाते हैं, इतने ही लाइक्स मिल जाते होंगे, इतने ही कमेंट्स मिल जाते होंगे। तो फेसबुक कहेगा भाई ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट है, कोई मुझे भी इनको दिखानी चाहिए। सीटीआर बढ़ गया ना एकदम, क्लिक थ्रू रेट कितना ज्यादा हो गया, इंगेजमेंट रेट कितना ज्यादा हो गया। तो ये सारी वो साइंसेज हैं जिसके साथ आप वायरल होते हैं। आप और आपको कभी भी एक ही तरह का कंटेंट, सिमिलर कंटेंट नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे ही है ना जैसे आप रोजाना मेरे पास आए और मैं आपको सोशल मीडिया का पहला लेक्चर पढ़ा दूंगा, क्या होगा, रोजाना ही पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं भाई, रोजाना इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्या होगा, आगे नहीं जा रहे, आप लोग आना ही छोड़ देंगे हैं, एक एक करके गायब होंगे, सब बता रहेगा भाई उधर तो एक ही चीज चल रही है। तो आपके पेज के ऊपर भी ऐसे ही है ना, अगर आपके पेज के ऊपर भी एक ही कंटेंट रोजाना रिपीट होगा, आप जरूर रिपीट करें मगर अलग तरीके से करें। पहले दिन किसी और तरीके से, अगले दिन किसी और तरीके से, फिर तीसरे दिन किसी और तरीके से, कि मेरा एंड रिजल्ट सेल ही है, लेकिन सेल लेने के लिए मैं लोगों को कैसे इंगेज कर रहा हूं, ये मेरा मेथड चेंज होना चाहिए। और मुझे ये कह के सेल नहीं करनी, एडमिशन ओपन, मुझे लोगों को ना कुछ मैसेज देकर एडमिशन ओपन करवाना है। यानी मैं ऐसा मैसेज दूं कि लोगों को पता लग जाए ये तो कॉलेज ही है, तो ये जो मैसेज आ रहे हैं यही तो मैं सीखना चाह रहा था, तो मुझे इधर जाना चाहिए। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने ये हैंडलिंग करनी है। अब जरा पोस्ट पे आ जाते हैं जी, देखते हैं अब क्या होता है भाई, काफी हमने बातें करनी है इसके लिए। आगे अब इंप्रेशंस, रीच, एंगेजमेंट। ऐड लगाऊंगा एकदम ये थाउजेंड्स में चला जाएगा, जितने इन्वेस्ट करूंगा उतने थाउजेंड्स में चला जाएगा, मैं जितने इन्वेस्ट करूंगा ये उतने ही थाउजेंड्स में चला जाएगा। मैं आपको एक ऐड वाला पेज भी दिखाता हूं, इसको बैक एंड पे खोल लेते हैं ताकि वो हम एंड पे देख लेंगे जहां पर ऐड चल रहा होगा। यू कहां लिखा हुआ जी, ये चलो इसे खुलने देते हैं और धीरे में उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पोस्ट इंप्रेशंस 32, पोस्ट रीच 29। सबसे पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मेरा ख्याल है पहले भी एक कंपैरिजन किया हुआ है पुराने स्टूडेंट्स के साथ, ये वाला है ना, गूगल ऐड में किया होगा शायद। तो अब यहां पर हम करते हैं कि पोस्ट इंप्रेशंस वर्सेस पोस्ट रीच। क्या होगा भाई इसको जी, पोस्ट इंप्रेशंस वर्सेस पोस्ट रीच, कौन बताएगा मुझे? इंप्रेशंस का क्या मतलब है, नजर आ रहा है, ठीक है ना। इंप्रेशंस का मतलब है कि भाई ये वाला ऐड हमें दिखने लगा हुआ है। अच्छा यार चल पड़ो, क्या हो गया भाई, कहीं रुका है कि नहीं रुका?
मेरा ख्याल है कि आ ही जाएगा। कितना आ रहा था? 32 मेरा ख्याल है आ रहे थे इंप्रेशंस, और रीच आ रही थी 29। फर्क क्या है, इनको समझते हैं पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि 29 लोगों को ये पोस्ट दिखाई है उसने। ये पेड नहीं है, ये मुफ्त में दिखाई है उसने, इसमें हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। हमने पोस्ट लगाई, 29 तक उसने पहुंचा दिया। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे फॉलोअर्स हो कुछ वो लोग हों और कुछ अननोन लोग भी हों। फिर कहता है इसके इंप्रेशंस कितने लगे? 32। इसका मतलब क्या हुआ? 32 माइनस 29, कितना फर्क आ गया? कितना? 3 का। ये 3 इंप्रेशंस किसी एक बंदे को एक से ज्यादा नजर आए, ऐसे ही है ना? 29 लोगों ने देख लिया, 29 इंप्रेशंस लगे, लेकिन 3 इंप्रेशंस एक्स्ट्रा है ना? ये 3 कोई से लोग हैं इनमें से जिनको एक दफा नजर नहीं आया, बल्कि 2 दफा, नहीं 2 दफा नजर आया होगा ना? ऐसा भी हो सकता है कि शायद 2 दफा ना 3 दफा नजर आया हो। अच्छा, अब ये नजर आने की जो रेशियो है ये क्या होती है? नजर आने की जो रेशियो होती है ना, वो 1.3 से लेकर 1.7 तक होती है। मतलब क्या हुआ? राउंड कर लें तो क्या हो गई? 2। यानी किसी को आपका इंप्रेशन एक दफा नजर आना है और किसी को आपका इंप्रेशन 2 दफा नजर आना है। ये किसी कौन है? ये वो बंदे हैं जिनका इंटरेस्ट आपके कंटेंट में थोड़ा ज्यादा है। मतलब जिसको ये ज्यादा अच्छा लग रहा था, फेसबुक ने कहा भाई उसको मैं 2 दफा दिखाता हूं, शायद उसको इसमें कोई कन्वर्जन आ जाए। यानी हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मैंने वर्ड बोला ना, किसी को एक दफा नजर आया और किसी को 2 दफा नजर आया, तो हम इसे बोलेंगे इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी। कि इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? बिटवीन 1 to 2। मैंने 2 भी नहीं बोला, मैंने 1 भी नहीं बोला, मैंने कहा 1.3 to 1.7। तो इसको जब मैं राउंड करूंगा तो ये 2 बन जाएगा। यानी सबके लिए 2 नहीं है, क्योंकि अगर 2 हो तो सबके लिए 2 होगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को 2 दफा नजर आएगा, किसी को एक दफा भी नहीं। यानी एक से ज्यादा दफा भी नजर आ रहा है। अब एक से ज्यादा दफा का तो मतलब 2 दफा ही होगा, बीच में तो कोई फिगर नहीं ना आ सकती। एक से ज्यादा दफा का मतलब 2 दफा या फिर 1 दफा। अच्छा, अब हमने कहा भाई इतनी लोगों ने देखा, इतने इंप्रेशन लग गए। उसके बाद क्या हुआ? 5 लोगों ने इस पे एंगेजमेंट की। ये फिगर आपके कंटेंट पे डिपेंड करती है कि आप कितना यूनिक कंटेंट। ये वो बात है जो मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि एंगेजमेंट का क्या मतलब है। कौन एंगेज कर रहा है इसमें? वही एंगेज कर रहा है जिसको ये चीज अच्छी लग रही है। एंगेजमेंट क्या है? कोई लाइक कर देता है, कोई कमेंट कर देता है, कोई शेयर कर देता है। ठीक है, मैं एक पोस्ट लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मेरी पोस्ट 29 लोगों तक जाती है, 29 के 29 मेरे स्टूडेंट्स हैं, 29 के 29 लोग उस पोस्ट को रीशेयर कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आगे से फिर इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाएंगे ना। अभी तो मुझे मेरे इंप्रेशन मिले, फिर मुझे उसके आपके भी इंप्रेशन, इंडिविजुअली आपके इंप्रेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे, तो मेरी ही रीच बढ़ेगी और मेरे ही इंप्रेशंस बढ़ रहे होंगे और मेरी ही इंगेजमेंट बढ़ेगी। हमें क्या करना है? अगर हमारी इंगेजमेंट की वैल्यू कम आ रही है तो हमें ये देखना है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ऐसा कंटेंट नहीं ला पा रहे हैं जो कि ज्यादा इंगेज हो रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टाइपिंग करने की बजाय हमें इसके ऊपर सोचना है कि आज मैं ऐसी क्या चीज दिखाऊं जिसमें ज्यादा लोग एंगेज होंगे, रेलिवेंट हो मेरे पेज के साथ। क्योंकि जब मैंने पेज बनाया था तो उस वक्त मैंने पेज की कोई कैटेगरी चूज की थी, तो वो रेलिवेंट हो मेरे पेज के साथ। तो मैं ऐसा कौन सा कंटेंट लाऊं, और वो कंटेंट ना तो मेरे पेज के किसी पोस्ट में पहले लगा हुआ है और ना उस तरह की कोई चीज किसी ने अभी तक लगाई है। बिल्कुल ये वही चीज है जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं, ऐसे ही है ना। आप यूट्यूब के ऊपर स्टैंडर्ड वीडियो बनाकर देख लें और स्टैंडर्ड थंबनेल के साथ बनाकर देख लें, कुछ भी नहीं होगा। और वीडियो के अंदर कुछ भी ना रखें, थंबनेल के अंदर बहुत कुछ रख दें, आपकी वीडियो को बहुत सारे व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे एकदम। तो थंबनेल से व्यूज मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पोस्ट आइडिया मुनफरिद होना चाहिए। पिछली क्लास में याद है ना, वो क्लास लंबी इसलिए हुई थी, पोस्ट आइडियाज डिस्कस करने लगे हुए थे कि भाई पोस्ट आइडियाज क्या होंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास पोस्ट आइडियाज नहीं है, सिमिलर एक ही तरह की पोस्ट लगाते जाएंगे और कोई बंदा प्रमोशनल पोस्ट लगाता जाएगा कि भाई सेल सेल सेल, हाँ कितनी दफा लोगों को बताओगे? सभी को पता है सेल है, तो लोग तो उस पर इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। रोजाना एडमिशन होगा, अगर पीक सॉल्यूशन के ऊपर रोजाना डिजिटल मार्केटिंग ओपन, तो आधे से ज्यादा तो पीक सॉल्यूशन के स्टूडेंट्स होंगे। उन्हें क्या लेना देना पीक सॉल्यूशन में एडमिशन ओपन हुआ है? उन्हें वेब डेवलपमेंट के बंदों को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होगी, डिजिटल मार्केटिंग वालों को कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग का दिखाएं तो शायद अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये चीजें हैं जिनसे आपका प्रमोशन होनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत कम लोगों तक जा रहा है।
हम कहते हैं भाई ये वाली जो वैल्यू है ना ये बढ़ाते हैं 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000, 20,000, 20,000 इंप्रेशन लगेंगे तो पोस्ट भी उसके करीब पहुंचेगी और इंगेजमेंट भी बढ़ेगी उसकी। ठीक है, अब आए जरा, मैंने एक पेज खोला था जहां पर ऐड चल रहा होगा शायद। ठीक है, ये आ जाए जी फेसबुक पे, ये आ जाए पेज पे, यहां पर ऐड चल रहा है। ये वो चीज है जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताई थी। देखिए क्या आ रहा है, 12,000 लाइक्स, 11,000 फॉलोअर्स कम है। जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? अच्छा इसको छोड़ देते हैं हम जरा फिलहाल। ये कब लगी है वीडियो? यस्टरडे। इस वीडियो को देखते हैं, इसके ऊपर 44 लाइक्स आए हैं। जरा इसके इनसाइट्स देखें, पता लगा ये ऐड है, मतलब ये ऐड के थ्रू हमने किया। इस पे क्लिक करें जरा, टोटल इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं। अब यहां से हमें पता लग रहा है क्या कि पोस्ट रीच कितनी हुई है, 10,807, 10,000 लोगों तक गया और 13,000 इंप्रेशंस लगे। पता लग गया ना? इसका मतलब है कि ज्यादा दफा दिखाया उसने। और कहता है एंगेजमेंट इसमें कितनी है, 330, जिसमें एंगेजमेंट है। ये ऐड है, ये हमारी किस तरह की पोस्ट है, ये ऐड टाइप की पोस्ट है। और ये बता रहा है कि कितने लिंक क्लिक्स हुए। ठीक है, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने रिएक्शंस आए हैं। अब अगर हम नीचे जाएं, जो ऐड नहीं है जरा हम उसको भी देख लेते हैं। ये ऐड नहीं है, ठीक है। और नीचे आए, इसको देखते हैं, ये भी ऐड नहीं है जी। कुछ बेहतर है, उस पीछे वाली से जरा थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। और नीचे आए, चलिए इसको देखते हैं। ये भी ओरिजिनल है, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब ये भी एक पोस्ट आइडिया है। पोस्ट आइडिया है ना? क्या पोस्ट आइडिया है कि भाई ये क्लाइंट है, ये सेल्समैन है, ये क्लाइंट है, इन्होंने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, इनसे इन्होंने रिव्यू लिया है, इसको दिखा रहे हैं कि भाई गाड़ी हमने सेल कर दिया, ठीक है। ताकि हम दिखा रहे हैं लोगों को भी हमारी गाड़ियां बिक रही हैं, किसी बंदे ने खरीदना है। इसी तरह जैसे पिक्स ट्यूशन का पेज है, तो कितने एक ही सेरेमनी में मेरा ख्याल है कितने स्टूडेंट्स को मिलते हैं अवार्ड्स। सबकी तस्वीरें लेकर इस तरीके से एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अपने पेज पर लगाएं, अपने गूगल रिव्यूज में लगाएं, अपने इंस्टाग्राम पे लगाएं, ताकि जो और मजीद लोग करना चाहते हैं, और कभी कभी उसके रिव्यूज भी लगाएं। ऐसे नहीं कि बस एक ही लगा लें, भाई इतने सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, सबकी तस्वीरें लगाएं ना, सबकी तस्वीरों को रिपीट करें। अच्छा इसको देखते हैं जरा, इसके कितने हैं जी? देखे हमने कि नहीं देखे? इसके इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सब ऑर्गेनिक है। अब हम बात करते हैं ऐड चलाने की। अब मैंने क्या कहा था कि एक ऐड है हमारी पेज के ऊपर से हमने चलानी है, कैंपेन अपनी रन करनी है लाइक्स की, एक पेज। अच्छा अब ये एक चीज नोट करें, ये हमारी कैंपेन चल रही है, जरा देखते हैं कि ये वाली कैंपेन है जी हमारी। ये कैंपेन चलाई है हमने यहाँ पर, और इस पर कमेंट्स भी आए हुए हैं ना, देखे थे हमने। एक तो ये देखिए फीचर पोस्ट में क्या आ रहा है। सबसे पहले ये फीचर पोस्ट में मैं कहता हूँ भाई अब इसको रिमूव कर दो, ये हमारी ऑफर खत्म हो गई। तो ये मैं मैनेज पे गया, इसको आपने देखते रहना चीजों को, इस पे क्लिक कीजिए और इसको अनपिन कर देते हैं हम। ठीक, अब हमने क्या फीचर पोस्ट के लिए प्लान किया हुआ है, आप लोग पता लग गया होगा कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। देखें, मोस्ट रिसेंट कस्टमर्स, ऐसे ही है ना। मोस्ट रिसेंट कस्टमर, जैसे कोई नए कस्टमर्स आते हैं हम उनको यहां पर दिखा देते हैं, ताकि किसी ने भी देखना हो तो हमारे कस्टमर्स को यहां से वो देख सकता है। ये क्या चीज है बीच में, ये शायद इंटरनेट की वजह से मेरा ख्याल है शो नहीं हो रहा। हाँ यहां पर ना, अदरवाइज लगा तो होगा, ये पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा वैसे। तो अब आ जाते हैं नीचे, जरा ऐड की तरफ बात करते हैं। पहले बूस्ट ऐड की बात करते हैं। अब फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट मुख्तलिफ तरह की है।
एक एडवर्टीजमेंट क्या है कि मेरे पेज के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है ना, हम उसको एडवर्टाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बताने लगा था वो बीच में रह गई है शायद। ये कमेंट्स है, ये CYD का अपना कमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आए इधर, ये आपको एक और साइंस बताने लगा ना, जरा देखिए। एक बंदे ने क्या किया हुआ, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस, ऐसे ही है। एक तो क्यूरीज आ रही है यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सेल्समैन भी आ जाए, आ सकता है ना। मतलब ये लोग कीनिया में गाड़ियां बेच रहे हैं, एक बंदा अपना ऑर्गेनिक पेज रन करने लगा, वो ऐड तो नहीं लगा रहा, वो देख रहा है, उसको भी ऐड नजर आ रहा है, उसको भी ऐड नजर आ रहा है, क्लाइंट्स को भी ऐड नजर आ रहा है। जो बंदा क्लाइंट है वो कमेंट में क्यूरी कर रहा है, ये उसको रिप्लाई कर देते होंगे। तो एक और बंदा है जो है वो सेल्समैन है, वो भी कीनिया में गाड़ियां ही सेल करता है, ये पोस्ट उसको भी नजर आ गई है, उसको CYD का क्लाइंट भी नजर आ गया ना। वो उसको कोड कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो भी उसे कोड कर सकता है, वो भी उसे कांटेक्ट कर सकता है, वो भी उसको मोबाइल नंबर दे सकता है अपना। सो इसलिए हम ये वाली कैंपेन को चलाना इतना मुनासिब, ये तो आप एक तरह से दूसरों के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं। मतलब आपने जो 7,000 रीच बढ़ाई है, वो उस बंदे के लिए भी बढ़ा दिया ना जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा था और उसके पास क्लाइंट्स नहीं थे। उसने क्लाइंट्स देखे, उसने मोबाइल नंबर लिया, उसने व्हाट्सएप लिया, उसने 25% डिस्काउंट दे दिया कि भाई मुझसे गाड़ी ले लो, आप इनसे ना लो, ये मैं इतना रेट दे रहा हूँ, मेरे शोरूम पे आकर गाड़ी देख लें आप, ठीक है, इतने में आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कैंपेन है, हाँ अगर एक दूसरी कैंपेन क्या है जिसमें आप कमेंट नहीं कर रहे बल्कि वहां पर डायरेक्टली वो वाली, उस कैंपेन में डायरेक्टली लोग आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं या डायरेक्टली लोग आपके पेज पर जा रहे हैं, तो वहां पर तो कोई दूसरा बंदा आपके क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से अगर हम लाइक्स वगैरह ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर हम हर दफ़ा इंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे तो इससे ये एक बैरियर हम खुद ही ओपन कर देते हैं कि भाई हमारे कंपटीटर्स भी इसमें आ जाए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस, चलिए जब ऐड चलाते हैं, ये तो ऐड ऑलरेडी चल रही है, तो इधर से मैं कोई और पिक करता हूँ, उसकी हम ना बूस्ट करते हैं, जो सिंगल पेज वाली हो तो ज़्यादा मुनासिब है। ये रील है, चलो इसको बूस्ट करके देख लेते हैं जी। अब एक ऐड लगाने का क्या तरीका है कि पोस्ट मेरे पेज पर है और मैं उसी की रीच बढ़ाने लगा हूं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि पोस्ट को जो लाइक्स आएंगे वो मेरे कस्टमर्स को भी नजर आएंगे। वैसे क्या होता है, मैं ऑर्गेनिक लगाता हूं तो 5, 6, 7, 8, लेकिन जब मैं ऐड लगाऊंगा तो मैं 7,000 लोगों को दिखाऊंगा तो लाइक्स बढ़ेंगे ना, मैं 10,000 लोगों को दिखाऊंगा लाइक्स और ज्यादा बढ़ेंगे। तो मैं कहता हूं भाई एक मुझे अपनी पेज की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी मैंने ये काम किया हुआ है कि यहां से मैं अपने लाइक्स बढ़ा लूं। ये हम ऐड में आ गए सीधे। ठीक है, राइट साइड पर आपको क्या नजर आ रहा है, ऐड अकाउंट, मीरा और मोहम्मद उमर, ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, ये बिजनेस ऐड अकाउंट है। मैंने कहा था ना आप जब खोलोगे तो आपको दो नजर नहीं आएंगे, आपको एक ही नजर आएगा, और वो कौन सा आपका ऐड अकाउंट होगा, पर्सनल। अगर आपका बिजनेस है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऐड मैनेजर में जाकर। हम जो एडवर्टाइज कर रहे हैं ना इस पेज के ऊपर वो बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, इनके बिजनेस को प्रूव कराया हुआ है इसलिए कि इनका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, इसकी वेरिफिकेशन हुई हुई है, इनके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, मतलब इनके पास सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये एक बिजनेस है। तो अब हमने ऐड अकाउंट चेंज किया, नंबर 1। नंबर 2, गोल, भैया आपका गोल क्या है ऐड चलाने के लिए, चेंज। कितने सारे गोल आ गए, ऑटोमेटिक का क्या मतलब होगा, आप गोल सेट नहीं कर रहे, आप फेसबुक पे छोड़ रहे हैं, फेसबुक आपकी ऑडियंस को देखेगा, उनके मुताबिक ही गोल सेट करता जाएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं, हमने जो कुछ करना है खुद करना है, ठीक है, फेसबुक पे छोड़ के या एआई की बेसिस पर कुछ नहीं करना। गेट मोर मैसेजेस, गुड फॉर सेल, मैसेजेस पे जाएंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप भी सेट हो सकता है, यहाँ पर इंस्टाग्राम भी सेट हो सकता है, यहाँ पर फेसबुक मैसेज भी सेट हो सकता है। गेट मोर वीडियो व्यूज, ठीक है, अच्छा वीडियो व्यूज दिखा रहे हैं, अच्छा इसके लिए हमें समझना बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो व्यूज। इसके लिए ना हम बहुत डिफरेंट किस्म की साइंस इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो व्यूज के लिए। मिसाल के तौर पर
फेसबुक के ऊपर एक तरीका क्या है, अभी आपने कॉन्सेप्ट समझना है, ये ज़हन में रखेंगे। ये नहीं कि हर वक्त हम डिजिटल मार्केटर हैं तो कंप्यूटर हर वक्त यूज करते जा रहे हैं और धड़ाधड़ एड्स बनाते जा रहे हैं। माइंड को चलाने अपने कि भाई अब क्या हुआ, क्या चेंज आ गई, कैसे ऐड बनाना चाहिए हमें। अब मैं ऐड किसको दिखा रहा हूँ? फेसबुक बेसिकली जनरली ऐड किसको दिखाता है? फेसबुक ऐड दिखाता है कि जो लोग हमारे कंटेंट में इंटरेस्ट शो करते हैं। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पर मुझे कैनवा बाय करना है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, ठीक है, अब मुझे बंदा ही नहीं मिल रहा भाई कहाँ से बाई करूँ, मैं कहता हूँ भाई किसी के ऑनलाइन ऐड होगा ना, मैं वहाँ से बाई कर लेता हूँ। अब मुझे तो ऑनलाइन ऐड नजर ही नहीं आ रहा, मैंने कभी कैनवा विजिट ही नहीं किया, मुझे कैनवा की कोई पोस्ट ही नहीं नजर आती। मैंने क्या किया, कैनवा के 4-5 पेजेस को ढूंढा, उन्हें लाइक कर दिया, किसी को कमेंट भी कर दिया। जब मैंने उन्हें लाइक किया तो उनके पेज पे गया तो पोस्ट भी नजर आ गई, मैंने उनकी पोस्ट को भी लाइक कर दिया। फेसबुक को क्या मैसेज गया? फेसबुक को ये मैसेज गया कि जो भाई साहब हैं इनका इंटरेस्ट है कैनवा में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कुछ ही देर के बाद जिन जिन लोगों ने कैनवा के एड्स चलाए होंगे या जो कैनवा की पोस्टिंग कर रहे होंगे, पोस्ट लगा रहे होंगे, फेसबुक ने वो मुझे दिखानी शुरू कर दी, खासतौर पर ऐड दिखाने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऐड कैसे नजर आए? इंटरेस्ट बेस पर। फेसबुक आपको ज्यादा चीजें, कीवर्ड तो है नहीं यहाँ पर, इंटरेस्ट बेस पर दिखा रहा है। अब मैं कैनवा को देख रहा हूं, ये कोई शर्त तो नहीं है कि मैं अगर कैनवा को लाइक कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं तो मैं कैनवा खरीदूंगा भी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ देखने की हद तक हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हर ऐड में इंटरेस्ट बेस ही शामिल करूंगा कि इंटरेस्ट था, मैंने कभी देखा था, कभी मैंने लाइक किया था, तो उसकी बेसिस पर मैं ऐड दिखा रहा हूं, तो ऐड आता है, मैसेज आता है, सेल नहीं होती है, ठीक है। मतलब मैं ऐड चला रहा हूं इंटरेस्ट टारगेट करके, तो लोग मुझे मैसेज भी कर देते हैं मगर सेल नहीं होती। अब मैं दूसरी कैंपेन क्या चलाता हूँ, मैं दूसरी कैंपेन ये चलाता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई अगर किसी को मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है ना तो मैं एक वीडियो लगाता हूँ, ठीक है। और उस वीडियो की लेंथ डिपेंड्स, इश्तिहार बना के लगाना है, ये भी ध्यान में रखें, वीडियो को लेक्चर बना के नहीं लगाना। अगर आप ऑडियंस बाय करना चाह रहे हैं ना तो वीडियो को लेक्चर बना के नहीं लगाना, वीडियो को इश्तिहार बना के लगाना। तो टीवी पे जब, और समझना क्या है कॉन्सेप्ट क्या है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं भाई फेसबुक का इश्तिहार कितना बड़ा हो, कॉमन सेंस यूज करनी है कि टीवी पर आप ऐड देखते हैं तो ऐड की लेंथ कितनी होती है, एक नेचुरल तरीके से। बिल्कुल आपने ना इंटरनेट मार्केटिंग को, दुनिया को ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है, उसके मुताबिक चलना है आपने भी। आप खुद देखें कि आपको अगर टीवी के ऊपर कोई ऐड नजर आता है तो आपको ऐसा कौन सा ऐड होता है जो कि आपको आपकी आई कैचिंग ऐड होता है? सबसे पहली चीज क्या है कि वो वाला ऐड होता है जो छोटा होता है, नंबर 1। जो बड़ा ऐड होगा वो आई कैचिंग तो हो ही नहीं सकता, आई कैचिंग ऐड ही छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा ऐड बनाएंगे। अच्छा ऐड जो होता है वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, वो जोर लगाएंगे तो 25 सेकंड बड़ा हो जाएगा, इधर तक जाके डॉक्यूमेंट्री भी बन जाती है। इससे बड़ी होगी तो फिर तो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी। तो ऐड और डॉक्यूमेंट्री में तो फर्क है, सेल तो नहीं होगी फिर आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड छोटा बनाए। हमने कहा इट्स ओके भाई 15 सेकंड का ऐड। आप यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस बनाएं 1 मिनट की, और 10 यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस 1 मिनट की बनाएं, और 8 शॉर्ट वीडियोस 10 सेकंड्स की बनाएं या 15 सेकंड्स की बनाएं। तो आप देखिएगा कि ज़्यादा झट कौन दे रही होगी, जिसका टाइम थोड़ा होगा, चाहे ये टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक की रील हो, चाहे वो यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कम टेन्योर बनाया। अच्छा, अब हमने कहा भाई हमने एक ऐड बनवाया, अपना प्रोफेशनल ऐड बनवाया, और हमने जो प्रोफेशनल ऐड बनवाया किसी से, वो बनवा लिया मैंने 15 सेकंड का। अब मैंने कहा मुझे ना ऑडियंस बाई करनी है। अब अगर कोई बंदा आपका, अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मेरा ऐड कोई देखता है 5 सेकंड, एक बंदा मेरा ऐड देखता है 2 सेकंड्स, एक बंदा मेरा ऐड देखता है 3 सेकंड, एक बंदा मेरा ऐड देखता है 12 सेकंड्स, ठीक है, 15 सेकंड्स में से। तो इसका मतलब है 12, 13, 14, 15। जो लोग मेरा ऐड इतना ज्यादा देखते हैं ना, इसका मतलब है कि उनका कोई इंटरेस्ट स्ट्रांग है मेरी वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो के मैसेज के साथ उनका इंटरेस्ट स्ट्रांग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कैंपेन रन करूंगा जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस कैंपेन। ये वाली वीडियो मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए रन कर रहा हूँ। एक वीडियो बनाऊंगा ऐड की, और वो वीडियो मैं दिखाऊंगा, आप समझ लो कोई 1 लाख लोगों को, 50,000 लोगों को, अपने बजट के मुताबिक 30,000 लोगों को। उसके बाद मैं अब मैंने एक ऐड चलाई अवेयरनेस के लिए, सिर्फ अवेयरनेस के लिए चलाई ना, जैसे हम पीक सोल्यूशन की चला सकते हैं, जिसमें पीक सोल्यूशन का इंट्रो भी आ रहा हो, क्लासरूम को दिखा रहे हो, लैब को दिखा रहे हो, एडमिशन ओपन, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी नजर आ रहा हो बीच में। अब हम ये कहते हैं कि भाई
एक बंदा जो है वो 12 सेकंड वीडियो देखता है। अब हमने ऐड रन किया, सबने तो 12 सेकंड नहीं देखी होगी, बहुत सारों ने तो, एवरेज जो लोगों का व्यू टाइम जो होता है ना नॉर्मल यूजर्स का, वो 3 सेकंड का होता है फेसबुक के ऊपर ज्यादातर, और फेसबुक उसको भी अच्छा टाइम समझता है, लेकिन उससे कोई इतनी कन्वर्जन तो होती नहीं है। तो हमने कहा कि मेरी वीडियो को अगर किसी ने 75% टाइम देखा, यानी कि वीडियो का जितना भी टाइम था उसका 75% टाइम उसने मेरी वीडियो को देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सपोज कर रहे हैं कि उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उस वीडियो में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब मैंने जब ऐड चलाया तो 50,000 लोगों को गया। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, मैंने एक ऐड चलाया, मैंने तकरीबन 28,000 लोगों को दिखाया, उसके बाद मैंने इस ऐड को रोक दिया। उससे सेल आई, मे भी आ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ना आए, उससे भी सेल आ सकती है, उस अवेयरनेस पैसे उस पर भी लगे हैं ना, सेल उससे भी आ सकती है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैसेजेस उससे भी आ सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई अब मैंने जो ऐड बनाना ना, मेरी कोई ऑडियंस ही नहीं है, मेरी ऑडियंस सिर्फ वो लोग हैं, कौन लोग, जिन्होंने मेरी वीडियो 75% देखी, बस। ना तो मैं जेंडर टारगेट कर रहा हूं, ना मैं एज टारगेट कर रहा हूं, ना मैं इंटरेस्ट टारगेट कर रहा हूं, ना मैं बिहेवियर टारगेट कर रहा हूं। इस टारगेटिंग में मैं सिर्फ ये टारगेट कर रहा हूं लुक अलाइक, इसको हम बोल सकते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, कि जिन लोगों ने हमें इधर देखा है, बस किधर देखा, जिन्होंने हमारी वीडियो देखी। तो मैंने 28,000 की अवेयरनेस के साथ जब मैंने इस तरह की ऐड बनाई तो उसमें से 7-8 हजार लोग निकले। इसका मतलब क्या, उसने फिल्टर कर दिए लोग, सिर्फ वो लोग निकले जिन्होंने मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, जिन्होंने मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा टाइम देखा। तो इसका मतलब कुछ बेहतर हालत हो गई हमारी। ऐसे ही हो सकता है ना कि कुछ बेहतर हो गई हमारी कैंपेन की स्ट्रेटेजी, कुछ ज्यादा बेहतर हो गई है, ठीक है। तो इस तरह करके हम अवेयरनेस कैंपेन चलाकर भी ऑडियंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हम इंटरेस्ट बताकर करेंगे, जेंडर बताकर करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये किसमें होगा, ये ज्यादा, ये किसमें, ये चीज कैसे चेक कर सकते हो, तस्वीर में तो नहीं कर सकता, वीडियो में कर सकता हूं। ये वाला ऐड, ये मैं वीडियो ऐड में कर सकता हूँ, ये सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो ऐड आ गया जी हमारे पास। फिर क्या आया, ग्रो कस्टमर बेस, सेल ऐड। ओके, ये क्या लिखा हुआ है जी, यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये बड़ा, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, इसको मैं बता रहा हूं क्यों मैं इसे अच्छा नहीं कह रहा हूं। क्या कहता है, कहता है यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। भाई एक बंदा जिसका फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक के पास, जैसे पीक सोल्यूशन में आपका अकाउंट है कि नहीं है, आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया हुआ है, सबको आपके नाम का भी पता है, कॉलेज वालों को आपके एड्रेस का भी पता है, आपके मोबाइल नंबर का भी पता है। तो एक कैंपेन जनरेट की जाए तो सारा डाटा तो पीक सोल्यूशन के पास पहले से ही मौजूद है। आपको फोन करके तो नहीं पूछेंगे कि भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, उनके पास पहले से ही मौजूद है आपका मोबाइल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक के पास आपका नाम भी है, आपका ईमेल भी है, आपका मोबाइल नंबर भी है। तो हमने जब ये वाला डाटा कलेक्ट करवाया तो ये तो जोर जबरदस्ती उसने मेरा डाटा सबको दे दिया। क्या ख्याल है, ये ऐड नजर आया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म आया सामने, उस पर मेरा ही नाम लिखा होगा, मेरा फेसबुक है ना, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा ही ईमेल लिखा हुआ है, मेरी सारे क्रेडेंशियल लिखे, आगे से सबमिट का बटन बना हुआ है। मैंने जैसे ही सबमिट का बटन दबा दिया, गलती से जानबूझकर जैसे भी किया, तो मेरा डाटा क्या हुआ, दूसरी कंपनी के पास चला गया। इसमें इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होने के बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा होता है समटाइम, इस तरह के जो लीड फॉर्म्स फिल करवाते हैं हम लोग, समटाइम बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आपको हमारा नंबर किसने दिया है, यानी कि वो इंटेंशनली तो उन्होंने दिया ही नहीं है ना, उनको तो पता ही नहीं है, कि वो चाह ही नहीं रहता कि ये लीड फॉर्म फिल करें। वो लीड फॉर्म फिल तो तब होगा ना जब मैं खुद अपना नाम टाइप करूं, मैं खुद अपना ईमेल एड्रेस दूं, खाली फॉर्म हो। लीड फॉर्म खाली नहीं होता, वो ऑटो फिल हो जाता है, यानी फेसबुक खुद ही डाटा कलेक्ट कर लेता है। सो इस वजह से इसको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको चलाएं, ठीक है। वेबसाइट विजिट्स, इसका क्या मतलब हुआ भाई, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जा रहे हैं, ठीक। गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, फिर क्या लिखा हुआ आया, गेट मोर कॉल्स। ये साथ व्यू भी दिखा रहा है कि ऐसे ऐड आपका नजर आएगा, मतलब हर किसी के अंदर व्यू नजर आ रहा है। देखें इसमें वीडियो आ रही है, इसमें तस्वीर के साथ ऐड चल रहा है। तो यहां से हम चूज कर लेंगे कि हमें किस तरह का ऐड चलाना है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम नेक्स्ट क्लास में मुकम्मल करेंगे, ठीक है। यहां से हमने ये चूज कर लिया। अब आ गया हमारे पास सब कुछ सामने, ये हमारी ऐड नजर आ गई हमें, ये सब कुछ कंटेंट वहीं से आ रहा है हमारे पेज से,
आपने एक पोस्ट लगाई है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, आपने तस्वीर लगाई है या वीडियो लगाई है, ये सारा कंटेंट वहीं से आ गया। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा देख लीजिएगा, वो ये है, वो क्या है, हैशटैग लगाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट को भी फेसबुक रीड कर रहा होता है। हैशटैग आप सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्ट पे लगाएं, ऐड वाली पोस्ट पे ना लगाएं। 30 हैशटैग्स लगा सकते हैं, और हैशटैग्स हमेशा रेलिवेंट टू योर पेज लगाएं, और हैशटैग्स कोशिश करें कि मिलियंस वाले लगाएं। इन हैशटैग्स का फायदा क्या होगा? इन हैशटैग का फायदा होगा, कोई फेसबुक पे सर्च करेगा ना तो आप उन्हें नजर आना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक पे सर्चिंग बहुत कम होती है, लेकिन अगर कोई फेसबुक पे सर्च करेगा तो आप उसको नजर आएंगे। तो अपने रेलिवेंट हैशटैग्स लगाएं। यानी कोई बंदा अगर फेसबुक पर आए और लिखे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो अगर आपने अच्छे अच्छे हैशटैग्स लगाए होंगे तो आपका पेज डिस्प्ले होगा। कोई बंदा वो खास प्रोडक्ट ढूंढ रहा हो, टाइप करे, तो आपका पेज में अगर अच्छे हैशटैग्स लगे होंगे तो आएगा। तो हैशटैग्स आइडेंटिफाई करें अच्छे वाले, मिलियंस वाले। यूआरएल्स कोशिश करें कि अपनी डिस्क्रिप्शन में ना यूज करें। ये सब वो चीजें हैं जिनसे ऐड की थ्रो कम होती है, इवन ऑर्गेनिक पोस्ट की थ्रो भी कम होती है। भाई ऐसे तो नहीं हो सकता आप एक अच्छी सी फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हैं, तस्वीर लगा रहे हैं, अब फेसबुक तो यही कह रहे हैं ना कि मेरे प्लेटफॉर्म को रेकमेंड करो, उसके अंदर आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहे हैं। अब फेसबुक उसे कैसे वायरल करेगा? फेसबुक नहीं वायरल करेगा। या देखिएगा कभी भी जो पोस्ट वायरल होती है ना, उनमें कभी कोई लिंक नहीं होगा, कंटेंट में लिंक नहीं होगा, कंटेंट में लिंक ऐड नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकमेंडेशन बढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालें आप। हाँ, कैसे डालें फिर लिंक? भाई लिंक भी तो देना है। अपना कस्टम कमेंट तो कर सकते हैं ना, अपने पहले कमेंट के अंदर अपनी साइट डिटेल दे दें जो आप देना चाह रहे हैं, कि भाई ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है। जो आपका अपना कमेंट होगा उसमें पहले कमेंट में, एक पोस्ट पर एक कमेंट मिल गया, एक फायदा ये भी हो गया कि एक तरह से एंगेजमेंट का एक फैक्टर एक्टिवेट हो गया ना। और आपने अपनी पोस्ट में कहीं ये चीजें यूज नहीं करनी है। चले, मेरा ख्याल है कि इसको अगली क्लास में खत्म करेंगे, नहीं तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, आगे ना व्हाट्सएप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन एप्स के ऊपर मैसेज आएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक ऐड चलाता हूं, 4 मैसेज मुझे आते हैं मैसेंजर पर, 5 मैसेज मुझे आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, 6 मैसेज मुझे आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मुझे कैसे, मेरी मेमोरी कैसे बनेगी, या मैं डाटा कैसे कलेक्ट करूंगा, कैसे सेव करूंगा, तो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? किसी एक प्लेटफॉर्म को जिसे आप सबसे अच्छा कंसिडर कर रहे हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म में से जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डेट इज व्हाट्सएप। उसकी वजह क्या है? व्हाट्सएप से डेटाबेस बन रही है। यानी आज मैंने ऐड चलाया, एक महीना ऐड चलाया, 50 क्यूरीज आई, 50 फोन नंबर हो गए, 100 क्यूरीज आई, 100 फोन नंबर्स हो गए। लेकिन अगर मैंने फेसबुक मैसेंजर से ऐड चलाया तो मैसेंजर पे लोग मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा था एक क्लाइंट पक्का हो गया मेरा। हाँ, उसके बाद मैंने उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की, वो कभी फेसबुक पर एक्टिवेट ही नहीं होता, मैं उस तक पहुंच भी नहीं सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव है दैट इज व्हाट्सएप। बाकी टारगेटिंग जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे व्हाट्सएप हमें मिलेंगे। गलत टारगेटिंग करेंगे तो इररेलेवेंट होगा, तो उसके व्हाट्सएप का क्या करना है हमने? रेलिवेंट होगा तभी व्हाट्सएप का कोई फायदा है ना। जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं किसी से कहूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन ले लो, जैसे अभी मैं आपको शॉपिफाई का कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप लोग सैटरडे को शॉपिफाई की प्रेजेंटेशन लेते हो, सेमिनार लेते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप मंडे को एडमिशन नहीं लेते। ऐसा भी हो सकता है आप प्लान बनाएंगे, ओके यार इसको जरा कंप्लीट कर लें, या जरा इसको समझ आना शुरू हो जाए, जब ये समझ में आना शुरू हो जाएगा ना साथ वो भी कर लेंगे, आज नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप मंडे को एडमिशन ना लें, आपका कोई जानने वाला मंडे को एडमिशन ले ले। तो सेल फौरी तौर पर तो नहीं होती है ना। सेल का तो मतलब होता है कि हम किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं, क्या हम उसे कन्विंस कर पाए? और इंटरनेट सेल तो बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं होती है। इंटरनेट सेल तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती है। आपने अगर अपने आप को ब्रांड बनाना है तो हम इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं। वो सेल आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, 10 दिनों के बाद सेल शुरू होगी, 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ, 4 महीनों के बाद सेल शुरू होगी तो आप ब्रांड बन जाएंगे, 6 महीनों के बाद सेल शुरू होगी तो आप इंटरनेट ब्रांड बन जाएंगे, कि लोग आपको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आप नजर आते हैं, लोग आपसे बाय कर लेते हैं। जैसे दराज इंटरनेट ब्रांड है, अमेजॉन इंटरनेट ब्रांड है, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं। किसी ने कोई चीज खरीदनी होती है वो उधर जाते हैं और उधर से चीज बाय कर लेते हैं। तो इंटरनेट सेल फौरन नहीं होती, ये ज़हन में रखनी है। इंटरनेट से मार्केटिंग, हाँ, अगर आपकी ब्रांड को लोग जानते हैं, इंटरनेट यूजर्स जानते हैं, तो इसका मतलब है आपकी मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, चलें इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से आगे